की औलाद से कसीर तादाद में
सलाम दुनिया में अगर हुए। आपके बेटे सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की ख़ानदान और नस्ल मुबारक से 300 के करीब अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर हैं। इनकी पुश्त मुबारक से इमामुल अंबिया सयाह लामकां खिसरव खूबां सरापा रहमत मुशफ़िक़ कायनात ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना हज़रत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा हुए। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ी अज़मतें और शानें अता फरमाईं। सबसे पहले आपकी दाढ़ी मुबारक के बाल सफ़ेद हुए। तो और भी कई आपकी खुसूसियात हैं। 80 साल की उम्र में बुखारी शरीफ की हदीस है, आपने अपना ख़तना किया। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के खलील हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सफ़ीउल्लाह, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह, तो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त। तो एक मरतबा आपने पानी के करीब, पानी के किनारे पर एक डेड बॉडी देखी, एक मुर्दा इंसान के जिस्म को देखा। तो जिसको आबी जानवर खा रहे थे। पानी जब ज़रा बुलंद होता तो दरियाई मखलूक, आबी मखलूक उसके गोश्त को खा रही थी, और परिंदे दरिंदे भी खा रहे थे। अब उस डेड बॉडी के जिस्म के गोश्त के अज्जा मुख्तलिफ, कुछ तो आबी जानवरों के पेट में, कुछ हवा में उड़ने वाले परिंदों के पेट में, कुछ दरिंदों के पेट में चले। आपने देखकर अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, मौला तू मुर्दों को किस तरह जिलाता है, ज़िंदा फरमाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे खलील, क्या तुम्हें मेरी इस कुव्वत पर, कुदरत पर कि मैं मुर्दों को जिलाता हूँ, क्या ईमान नहीं रखते हो, यकीन नहीं रखते हो? अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, हाँ क्यों नहीं, यकीन तो है, लेकिन इत्मीनान क़ल्ब के लिए। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया था, 4 परिंदे ले लो, इनको ज़िबा करना है, इनका कीमा बनाना है, चंद पहाड़ों पे रख दो, फिर इन्हें बुलाओ अपनी तरफ, फिर देखो मैं किस तरह इनको ज़िंदा करता हूँ। अल्लाह की कुदरत बरहक है और अल्लाह के नबी का मौजज़ा भी बरहक है। अगर हाथ नबी का हो उसे मौजज़ा कहते हैं। अल्लाह की कुदरत का इनकार करना कुफ्र है, तो ऐसे नबी के मौजज़े का इनकार करना भी कुफ्र है। और अगर हाथ वली का हो, खर के आदत, यानी आदत के ख़िलाफ़ अल्लाह का वली काम करके दिखाए, उसे करामत कहते हैं। और हाथ अगर नेक बंदे का, उसे मौनत कहते हैं। अगर ऐलान नबूवत से पहले ऐसा काम ज़ाहिर हो, उसे इरहास कहते हैं। और काफिर अगर ऐसा काम करके दिखाए जो आदत के ख़िलाफ़ हो, हवा में उड़ के दिखाए, इसे इस्तिदराज कहते हैं। और अगर उसके चाहने के ख़िलाफ़ हो तो उसे इहानत कहते हैं। तो हम
अकायद जिस वक्त पढ़ाते हैं, तो अल्लाह की कुदरत को मानना भाई फ़र्ज़ है, अल्लाह के नबी के मौज़े को मानना फ़र्ज़ है। मौज़े का इजहार ज़रूरी है और करामत को वली छुपाते हैं, करामत को मानना भी फ़र्ज़ है। मुनकिर कुदरत काफिर है कि वली की करामत का इनकार करना भी कुफ्र। पहुँचे अल्लाह सलामत खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। ये अक़ीदे का मसला आपने समाअत फरमाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया व इज़ क़ाला, इज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस इज़ से पहले उज़्कुर होता है। उज़्कुर का माना है ए महबूब याद करो। वाक़या है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया में सबसे आखिर में तशरीफ़ लाए। अल्लाह फरमा रहा है महबूब याद करो, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की मौला तू मुर्दों को किस तरह ज़िंदा फरमाता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं बशरियत के एतबार से अल्लाह के महबूब सबसे आखिर में जलवा फरमाओ, रूहानी नूरानियत के एतबार से आप सबसे पहले आपके नूर की तख्लीक, इसलिए तो अल्लाह याद दिला रहा है ए महबूब याद फरमाओ, याद करो। व इज़ क़ाला, और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की रब्बे ऐ मेरे रब, आरनी मुझे दिखा, कैफ़ा तुहयिल मौता, तो मुर्दों को किस तरह ज़िंदा फरमाता है। अल्लाह ने फरमाया अवलम तो मैंने, क्या तुम्हें यकीन नहीं है। अब सवाल ये है कि भाई अल्लाह की कुदरत को मानना तो फ़र्ज़ है। आम आदमी भी अगर शक करे तो उसका ईमान बच नहीं सकता। आम मोमिन भी अल्लाह की कुदरत में शक नहीं कर सकता। अगर कोई करे अल्लाह की कुदरत के अंदर शक, तो फिर वो उसका ईमान। किसी ने पूछा ये बताओ सुई का सुराख अपनी हालत में रहे, क्या अल्लाह ताला इससे ऊँट को गुजार सकता है। सुई के सुराख से बताइए गुजार सकता है या नहीं। ऊँट अपनी जिसामत पर हो और सुई का जो सुराख है वो इंतहाई कलील होता है, क्या अल्लाह गुजार सकता है। अल्लाह कादिर है या नहीं, अल्लाह कादिर है। और दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने तासीरें रखी हैं तो वो भी अल्लाह की कुदरत है। आग में जलाने की सिफत है, और अगर अल्लाह इजाज़त ना दे तो आग नहीं जलाती। ये अल्लाह ताला छुरी के अंदर अल्लाह ने तासीर रखी है काटने की, अल्लाह इजाज़त ना दे तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले का बाल भी बीका नहीं कर सकती। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह के रसूल ने जब अर्ज़ की, अब ये तो नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया अवलम तो मिन, अर्ज़ की काला बला, हाँ क्यों नहीं, ईमान तो है। वलाकिन यतमइन्ना कल्बी, लेकिन ताकि दिल मुतमईन हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये सवाल क्यों किया, या अल्लाह तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा फरमाता है। यकीन तो है, यकीन के बग़ैर तो ईमान साबित नहीं होता। तो नबूवत के अंदर जो ईमान है ये तो कमाल के दर्जे का होता है, रसूल का ईमान हो। क्यों सवाल किया, 17 जवाब दिए, 17 जवाब। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह, जिन्होंने सूरत फातिहा से 10,000 मसाइल साबित फरमाए, फरमाने लगे अगर मैं चाहूँ सूरह फातिहा से 10,000 मसाइल साबित कर सकता हूँ। लोगों ने कहा खाली दावा है, आपने तफसीर लिखी, 10,000 मसाइल साबित फरमा।
मुख्तलिफ उलूम से मुतल्लिक। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने फरमाया, मैं अगर चाहूँ वद्दुहा का पहला हर्फ वाव है, कई घंटे खिताब फरमा सकता हूँ। लोगों ने कहा शायद दावा है। जोहर की नमाज के बाद मौलाना रूम साहब ने हर्फ वाव जो वद्दुहा का पहला है खिताब शुरू फरमाया। नमाज असर का टाइम हुआ, नमाज असर के बाद फिर शुरू फरमाया, नमाज मगरिब का टाइम हो गया। फरमाया अब तुम्हें यकीन हो गया है कि रूमी शम्स तबरेज़ का ग़ुलाम हर्फ वद्दुहा के पहले हर्फ वाव पर कई घंटे बयान कर सकता है। ये इल्म, जब इल्म से सीना मुनव्वर हो जाए, दिल के अंदर इल्म कैसे आता है? या तो दिल की ज़मीन ऐसे पाक साफ, चश्मा जिस तरह होता है ना, इल्म का चश्मा फूट पड़े तो फिर इल्म ख़त्म। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, नबूवत का इल्म। ये क्यों सवाल किया आपने? 17 जवाब दिए मौलाना इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह। और चंद जवाब सुनिए कि क्यों एतराज़ किया, सवाल क्यों किया था। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह जो शारे मुस्लिम भी हैं, 4 का उन्होंने ज़िक्र फरमाया, उन 17 का खुलासा है। 17 जब भाई क्या हिकमतें थीं? 17 हिकमतें हैं। एक तो ये है भाई एक इल्म ज़रूरी होता है, एक इल्म इस्तिदलाली होता है। इल्म इस्तिदलाली के अंदर शुकूक भी आ सकते हैं, और जो इल्म ज़रूरी होता है वो मुफीद लिल यकीन होता है, उसमें कोई शक नहीं होता। फिर सवाल है जो अल्लाह के नबी का जो इल्म है इस्तिदलाली भी हो तो फिर भी उसमें शक, कोई मंतकी इस्तिदलाल करे, फ़लसफ़ी इस्तिदलाल करे, कोई और दानिश्वर इस्तिदलाल करे, दलील पेश करे, उसके इल्म के अंदर शक हो सकता है। नबी का इल्म इस्तिदलाली हो या ज़रूरी हो, ला शक्का वला मिरियाता वला रैबा, उसमें कभी शक नहीं होता, उसमें पक ही पक होता है, उसमें यकीन ही यकीन होता है। फिर आपने डेड बॉडी को देखकर क्यों सवाल किया, या अल्लाह तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा फरमाता है? एक तो ये हिकमत थी, इमाम नववी फरमाते हैं, चाहे ताकि इल्म ज़रूरी से, इल्म इस्तिदलाली से इल्म ज़रूरी ज़हूर पजीर हो। और दूसरी हिकमत ये थी कि यकीन के 3 दर्जे हैं। एक इल्मुल यकीन होता है, एक ऐनुल यकीन होता है, और एक हक़ुल यकीन होता है। कितने दर्जे हो गए जी? 3 दर्जे हैं यकीन के। हर एक का यकीन बराबर नहीं है। अब मिसाल से तीनों दर्जों को अर्ज़ करता हूँ, वाज़े करता हूँ। आपने धुआं देखा दूर से बाज़ार के अंदर, और आपने ये समझा वहाँ कोई आग लगी हुई है। देखा आपने धुएं को, और आपके ज़हन में ये ख्याल है कि आग लगी हुई है। इसको कहते हैं इल्मुल यकीन, इल्मुल यकीन का दर्जा। आप दौड़े हुए करीब गए, देखा वाकई आग लगी हुई थी, अब आपने आंख से देखा, अब ये उससे अगला दर्जा है, इसको कहते हैं ऐनुल यकीन। आपने आगे ज़्यादा करीब होकर उसकी हिद्दत को महसूस किया, आग की गर्मी को महसूस किया, वाकई ये आग है, गर्मी को महसूस किया, अब ये उससे अगला दर्जा है, इसको कहते हैं हक़्क़ुल यकीन। ऐनुल यकीन, इल्मुल यकीन, फिर ऐनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन। अल्लाह की कुदरत को मानने के लिए आप चाहते थे कि दर्जा हक़्क़ुल यकीन तक, और एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। एक वजह यह भी थी, इमाम नववी फरमाते हैं, क्यों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने डेड बॉडी को देखा जिसको आबी जानवर खा रहे थे, परिंदे जिसको नोच रहे थे और दरिंदे खा रहे थे। या अल्लाह, कुछ तो गोश्त चला गया आबी जानवरों के पेट में, कुछ परिंदों के पेट में, कुछ दरिंदों के पेट में, मुख्तलिफ इसके गोश्त के अज्जा मुख्तलिफ जगह चले गए, तू जिंदा कैसे फरमाएगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि प्रैक्टिकल, क्यों कि कल को कोई मुशरिकीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल करे कि अल्लाह मुर्दों को जिलाता है, क्या तुमने अपनी आँख से भी देखा कि अल्लाह मुर्दों को? तो अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि परिंदे ले लो, फिर देखो किस तरह तुम्हारे हाथ से मैं जिलाता हूँ।
तो एक तो ये वजह भी थी, तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, चौथी ये वजह भी थी, अल्लाह का जब कुर्ब नसीब होता है ना, अल्लाह का नबी जैसे अल्लाह से मांगे। पूछा या अल्लाह कैसे ज़िंदा फरमाएगा? अल्लाह ने नबी के हाथों 4 परिंदे ज़िंदा फरमा दिए। सवाल एक का था, फिर सवाल यह कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? 4 परिंदे ले लो। परिंदों का फरमाया, हैवानों का नहीं फरमाया। कहीं बकरा ले लो, गाय ले लो, और बकरों इनका नहीं बल्कि परिंदों का। इसकी वजह फरमाते इसमें हिकमत ये थी कि परिंदे फ़िज़ा में परवाज़ करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मकाम रूहानी, आपकी रूहानी परवाज़ मलाकूत की तरफ, ये आपके उस मोइज़े की तरफ मुनासबत की वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया परिंदों को ले लो जो हवाज़ में परवाज़ करते हैं। परिंदे कौन से थे? एक कौवा, एक गिद्ध, एक मोर और एक मुर्ग, कुक्कड़ मुर्ग, ये 4 परिंदे थे। फरमाया इनको अपने हाथ से ज़िबा करो। ये 4 परिंदे क्यों मुंतखब किए गए? हिकमत क्या थी? इन 4 परिंदों की मुख्तलिफ खुसूसियात हैं। मोर के अंदर क्या खुसूसियत है? हुस्न पे बड़ा नाज है, पाँव को देखता है तो बड़ा परेशान होता है, अपने हुस्न पर मोर को बड़ा नाज है। ये जो ताऊस है, तो जीनत को पसंद करने वाले, ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बु शहवात, लोगों के लिए जो जीनत है ना, ये शहवात की मोहब्बत, ये जीनत का सबब है। लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं जीनत की तरफ। तबीयत का मैलान एक तो ये है इसके अंदर, और कौवे के अंदर जो है हिर्स है। सर्दी का मौसम हो और परिंदे नहीं, कभी रात को उड़ता हुआ ये कौवा, उम्र भी लंबी होती है। ज़िमनन एक बात भी सुन लें कि सहाबा का अदब। उस शरीफ के अंदर सैयद नासरुद्दीन शाह साहब उस शरीफ के एक बुज़ुर्ग हो गुज़रे, अपने खलीफे को मुरीद को फरमाया कि पानी की बाल्टी भाई भरो, मैं गुस्ल करता हूँ। पानी की बाल्टी मुरीद ने भर के रखी, कौवे ने आकर उसमें चूंच डाल पानी पिया। तो उसने कौवे की तरफ हाथ लानत का ऐसे किया, जिसको सरायकी में हम कहते हैं बुज्जा, उसने कौवे की तरफ किया। तो पीर साहब ने फरमाया भी ऐसा ना करो, सुना है कौवे की उम्र लंबी होती है, शायद ये हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी ज़माने का हो। सुन रहे हो जी? इस कौवे ने शायद अपनी आंख से चेहरा वद्दुहा देखा हो, महबूब की जुल्फ़े अंबरी को देखा हो, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को तका हो। ये मुनासिब नहीं है इसकी तरफ ऐसे इशारा करना। कहाँ सिद्दीक़ अकबर की अज़मत, कहाँ मौला अली की अज़मत, कहाँ हज़रत तलहा ज़ुबैर की अज़मत, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की अज़मत पे कुर्बान जाएं। और जिसने एक लम्हा भी, एक घड़ी भी महबूब के चेहरे वद्दुहा को देखा, न नमाज का मौका मिला, न रोज़े का मौका मिला, और इबादत का सिर्फ ये था चेहरे वद्दुहा सामने था। फिर मौत आ गई, क़यामत तक आने वाले वली गौस कुतुब मिल जाएं, उसकी गर्द राह का मुकाबला। ये सुन्नियों का अकीदा, सहाबा की अज़मत पे कुर्बान जाएं। 15वीं सदी है, इतनी ख़तरनाक बीमारियां लग गई, अकीदे को घिन लग गई, सहाबा का अदब जाता रहा। अहले बैत कोई खारजियत की तरफ चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, पक्के सुन्नी। अल्लाह ताला का करम है, प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों 4 परिंदे। तो कौवे के अंदर हिर्स, और गिद्ध जो है ना हराम खाने वाली। पहले हमने देखा अपनी आंखों से, आपने भी देखा कि जहाँ जी मुर्दा जानवर पड़ा है ना, मुर्दार पड़ा है ना, गिद्धें आ जाती थी। और इनको फ़ोन भी नहीं करना पड़ता था कि फ़लाँ जगह मुर्दार जानवर है कि आ जाओ। कुव्वत शामा सूंघने की इतनी तेज़ है, ये आ जाती थी। लेकिन अब नहीं आती। कभी आपने सोचा कि क्यों नहीं आती? कहती हैं कि सूद तुम खा रहे हो, हराम और चीज़ें, शराबें पी रहे हो,
औरों का माल हजम कर रहे हो। अब देखिए ना, ये रेट का उतार चढ़ाओ ही चढ़ाओ रेट का, तो कितने हैं खैर से। किसी ने चीनी को सटा करके रखा, हाँ, किसी ने घी को सटा कर लिया, किसी ने किसी चीज़ को, जब मार्केट में ज़रूरत भी लोगों को है, नहीं रेट इतना आगे चढ़ने वाला है। नमाजी भी हैं, मस्जिद में भी आ रहे हैं, चेहरे पे दाढ़ी भी है, कुरान भी पढ़ रहे हैं, और बेईमानी इतनी बदनीयत है कि चाहते हैं एक रात में हम अरबोंपति बन जाएं। ऐसे हालात हैं या नहीं? ऐसे हालात हैं। नीयतें जो है ना, ये टेढ़ी हो चुकी हैं। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह करे ईमान की, अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, 4 परिंदे, तो गिद्ध के अंदर हराम खाने की, ये खाने का हिर्स है। कहती हैं पहले तुम आदी बन चुके हो ना हराम खाने के, अब ये भी तुम खा लो। फिर उठा के कहाँ पहुँचता है ये गोश्त? पहले तो सुना चिड़ियाघर के अंदर, अब होटलों पर भी, जहाँ गधों का गोश्त भी खिला दिया, हराम गोश्त, कुत्तों का गोश्त भी। खिलाने वाले कौन? मुसलमान। खाने वाले कौन? मुसलमान। कलमा भी पढ़ते हैं, हाँ, और कुरान को भी मानते हैं, नबी को भी मानते हैं, और काम ये है, हालात ये हैं। अदालत में चले जाओ, लाइनें लगी हुई हैं जी, गवाही देने के लिए हाजिर हूँ जी। जिसने आपको देखा भी नहीं, मामले को देखा भी नहीं, लेकिन झूठी गवाही देने के लिए झूठे गवाह मिल जाते हैं या नहीं? जिस शोबे में देखो, हालात ऐसे नहीं कि यहूद व हुनूद कुफार हमारे ऊपर मुसल्लत है, जिस तरह वो चाहते हैं उसी तरह हो रहा है। और मुसलमान बिल्कुल ऐसे, जिस तरह पानी के सैलाब के आगे तिनके और खाक बह जाती है, ऐसे हम हालात हमारे हो चुके हैं। इसकी वजह यह है, दीन से ताल्लुक कमज़ोर हो गया। बस सरसरी तौर पे कलमा और कुरान को मानने का दावा, तालीमात से रूगर्दानी है। अल्लाह में फ़िक्र आखरत नसीब फरमाए। ये तो मौत आएगी ना, फिर खबर चलेगी। मौत आएगी, आगे होगा क्या? मरते हुए जिस वक्त इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालेंगे ना, फिर खबर लगेगी। 300 तलवारों का दर्द एक तरफ, और इज़राइल अलैहिस्सलाम जब झटका देंगे ना, एक झटके का दर्द इससे भी ज्यादा। जिस तरह बेरी की लकड़ी सारे कांटे हों और उसको वजूद के अंदर डाल के ऐसे खींचा जाए, ये कैफियत होगी। और जो सीधी नीयत वाले, इखलास वाले हैं, मुसलमानों के साथ हमदर्दी का जज्बा रखते हैं, मौत का वक्त आएगा नेकों का, जिस तरह आटे से बाल मरते हुए लोगों को देखा करो कि ऐसे हैं कि कई दिनों से जी मर रहे हैं, रूह ही नहीं निकल रही। एक साहब मरने लगे, इधर बाहर मेलसी के करे मुंह से गंदगी आना शुरू। पूछा गया जी इसका करतूत क्या था? करतूत कहने लगे ये जादू का काम करता था, जादू के जरिए लोगों को लड़ाता था, उल्टी सीधे बातें करके खानदानों को आपस में लड़ा देता था और लोगों से पैसे बटोरता था। अब हाल यह है कि मुंह से गंदगी आ रही है। दौलत को क्या करेंगे? मकान, महल, माड़ियां, सब कुछ इधर ही रह जाएगा। ईमान, नेक आमाल, ये कब्र के अंदर। अगर ईमान ही ज़ाय हो गया, बर्बाद हो गया, तो फिर कब्र के अंदर क्या होगा? हशर। जिस वक्त फरिश्ते मारेंगे, एक गुर्ज लगेगा कई गज जमीन के नीचे, वहां कोई पुरसान हाल, खुद हमने अपनी आंखों से देखी। इधर मलूक शाह साहब कब्रिस्तान, एक कब्र थी जिसको जुमरात आग लग जाती थी, खाकस्तर। कई मरतबा लोगों ने देखा आग लग जाती, और वो काम क्या करता था? सुनारों का। वो जालिम ऐसा था कि सोने के अंदर मिलावट करता था, पैसा सोने का ले लेता था, धोखा करता था। अल्लाह ताला ने दिखाया उसका अंजाम, उसकी कब्र को आग लग जाती थी। फिर लोग गए अल्लाह के वली के मज़ार पर, जो मेहरबानी फरमाएं, इसका ये ऐब ऐसे था, अंदर तो जो कुछ जले। फिर उस वक्त के बाद सिलसिला ये ख़त्म हुआ। तो मौत आनी है, अल्लाह करे कि हमारी नीयतें सही हों, ईमान का नूर महफूज हो, अल्लाह अमाल सालिहा का ज़ौक़ नसीब फरमाए।
एक मुर्ग भी था, जो हुक्म था ना 4 परिंदों को ज़िबा करो, गिद्ध, मोर और मुर्ग, कुक्कुड़। इसके अंदर क्या है? ख्वाहिश नफसानी, ज़्यादा ख्वाहिश नफसानी। तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के अंदर अकल रखी है, लेकिन ख्वाहिश नफसानी, जिन्नात के अंदर अकल भी है, ख्वाहिश नफसानी भी है, और इंसान के अंदर भी ख्वाहिश नफसानी भी अकल भी है, और हैवानात के अंदर ख्वाहिश नफसानी है लेकिन अकल। अब इंसान में दोनों चीज़ें हैं। अगर ये अकल की तरफ बढ़े, आगे अमल करे, तो फरिश्तों की सफ में जाकर खड़ा होता है, और अगर उधर से बरअक्स होकर ये ख्वाहिशात नफसानी के पीछे चले, फिर इसको ना माँ की पहचान हो, ना बहन की पहचान हो, ना बेटी की पहचान हो, किसी की पहचान ना हो, हराम कारी में लग जाए, तो फिर हैवानों से भी ये आगे गुजर जाता है। क्योंकि हैवानों से तो नहीं पूछा गया जाएगा, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, हालात मुआशरे के अंदर बहुत अबतर हो चुके हैं। ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल। तकवे वाले लोग गुजर गए, कब्रों में चले गए। अब ईमान हमारा बच जाए, अकीदा बच जाए, यही गनीमत समझो। अब इतने हालात ख़राब हैं। 4 परिंदे थे, एक कौवा, मुर्ग, गिद्ध और मोर, 4 का इंतखाब। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे खलील ऐसा करो कि देखो मैं ज़िंदा किस तरह करता हूँ, इनको ज़िबा करो। ज़िबा करके कीमा कीमा बना के इनका गोश्त मिक्स कर दो। जब मिक्स कर दिया गया, 4 पहाड़ों पे रख दो। 4 पहाड़ों पे रखा, फरमाया सुम मदओहुन्ना, फिर इन्हें पुकारो। कहते हैं जी गैरुल्लाह को पुकारने से शिर्क है। ये परिंदों का गोश्त था, इंसान भी नहीं। हुजूर दाता अली हजवेरी को पुकारो तो शिर्क है। अगैसनी या गौसे आज़म कहो या रसूलल्लाह कहो, कहते हैं ये शिर्क हो गया। कितनी नादानी है। अल्लाह फरमा रहा है कि इन्हें पुकारो। अल्लाह के रसूल ने पुकारा, और हाथों के अंदर थे उनके सर, उधर से गोश्त से अज्जा परवाज़ उन्होंने की, आपस में मिलते हुए कौवे के सर के साथ उसके जो जिस्म के अज्जा थे सारे वो मिल गए, और वो ज़िंदा हो गया। मुर्ग ज़िंदा हो गया, गिद्ध ज़िंदा हो गई, मोर ज़िंदा हो गया। ये 4 परिंदे, और इनमें 4 सिफतें भी मैंने अर्ज़ कर दी। कुर्बानी का महीना आ रहा है, अगला महीना है ना कुर्बानी का। एक तो है कि बकरे पर छुरी चलाना, गाय पर छुरी चलाना, ऊँट को ज़िबा करना, दुम्बे को ज़िबा करना। एक अंदर भी हैं, इधर भी नफ्स अम्मारा की जो सिफात हैं, इन पे छुरी चलाना। तो याद रखिए, जब इन पे छुरी चलाएंगे कि हुस्न पर तकब्बुर है, या हलाल हराम की तमीज़ नहीं है, और हरीस बन चुका है। ये मुख्तलिफ सिफात हैं, ये सिफात रजीला है नफ्स अम्मारा की। सूफिया फरमाते हैं इन पे भी छुरी चला, और दुश्मनों से लड़ता है जो अंदर तेरे दुश्मन है। कभी इससे भी मुकाबला किया, अंदर के दुश्मन को सही कर। तो जब ये सही हो जाएगा ना, तो याद रखिए फिर बाहर वाले दुश्मन तेरा शैतान भी जब हमला करेगा नफ्स अम्मारा की लाइन पे आता है। भाई ट्रेन लाइन पे चलती है या पक्की सड़क पर, रोड पर? रोड पर तो नहीं चल सकती ना। शैतान की लाइन है जो नफ्स अम्मारा, और उसकी ये अंदर क्या है? रजालत, बुरी सिफात हैं। कितनी सिफतें हैं बुरी, जिनकी हद अल्लाह की मार्फत की हद नहीं, और नफ्स अम्मारा के मकरों की हद नहीं। शेख सादी फरमाते हैं 80 साल किसी के पास तुम रहो ना, मत समझो कि इसकी मैं हकीकत को जान गया हूँ। मत आखो जो सजाने बिल्कुल सिर तू ले दे पैरों तक ठहराना लाए, उतू तू भिरात विचू बई सलाह। हालात ऐसे हैं या नहीं? पहले तो ऐसा था, रास्ते कच्चे थे, लोग वफा के पक्के थे, मकान कच्चे थे, वफा के पक्के थे, इल्म भी बज़ाहिर थोड़ा था, लेकिन जहाँ से एक घर से अगर खाना खा लिया ना, तो वहाँ बदनिगाही, बल्कि चोर जो है ना मुआशरे का बदतरीन फ़र्द है। चोर भी हया करता था उस बस्ती से, अपने इलाके से चोरी। अब तो ऐसे मनहूस हैं अपने इलाके से ही आगाज़ करते हैं।
जब भी चोरी पकड़ी गई तो बाहर वाले भी थे और इलाके वाला भी शामिल था। ऐसे हालात हैं या नहीं? ये 4 सिफतें हैं। नफ्स अम्मारा पे छुरी चलाना, तो छुरी ऐसे आप तो चला नहीं सकता जब तक कि कोई माहिर तरीका ना बताए। माहिर तरीका बताएगा तो फिर आगे रूहानियत का सबक चलेगा। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह ताला ने फरमाया है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि इन्हें अपनी तरफ बुलाओ, सुम्मदउहुन्ना यातीना का साया, ये आएंगे दौड़ते हुए। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें पुकारा तो वो ज़िंदा होकर, अब बताइए ज़िंदा करने वाला कौन? ज़िंदा करने वाला अल्लाह, तो मारने वाला भी अल्लाह। और अल्लाह ताला ने कैसे ज़िंदा करवाया, आवाज़ कैसे दिलवाई? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को ज़िंदा फरमाया या नहीं? वो भी तो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं ना, रसूल हैं। अल्लाह ताला ने ताकत दे दी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब चाहते थे, जिसको चाहते थे, जब चाहते थे जिला देते थे। लेकिन ये कुदरत किसने दी? अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें ताकत दी, गैब की खबरें भी देते थे। कोढ़ का अगर कोई मरीज़ होता था उसको भी दुरुस्त फरमा देते थे। और अगर कोई मादरजाद अंधा था पैदाशी, अब तिब्बा के पास उसका इलाज नहीं, तो आप ऐसे हाथ फेरते थे, आंखों में नूर आ जाता था। तो ऐसे ही गौसे पाक ने मुर्दे को जिला दिया। कई अल्लाह के वलियों ने, वो खुदा नहीं, ये ताकत अल्लाह ताला ने दी है। अल्लाह ताला ने ताकत दी है। और शरीफ आप हाज़री के लिए जाए ना, तो सुल्तानुल औलिया हज़रत सैयद जलालुद्दीन बुखारी सुर्खपोश रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पुरनवार, अभी 9 साल की उम्र थी। आप ऐसे बाहर तशरीफ़ लाए, लोग इकट्ठे थे, फरमाया खैर है, क्यों इकट्ठे हो? जी फ़लाँ आदमी मर गया है, चारपाई पे उसकी लाश थी। आप करीब आए, फरमाया उसको, डेड बॉडी को, फरमाया उठ ज़िंदा हो जाओ। उम्र कितनी? 9 साल, ज़िंदा हो गया। लोग दौड़ते दौड़ते गए, आपके वालिद गिरामी की बारगाह में अर्ज़ की, जी आपके लख्त जिगर नूरे नज़र ने मुर्दे को ज़िंदा फरमा दिया। आपने बुलाया, बड़े गुस्से हुए, तमाचा भी मार दिया। फरमाया बेटा ये तुमने क्या किया? कहने लगे अब्बा आज तो मूड बन रहा था कब्रिस्तान में जाऊं। सुन रहे हो? कब्रिस्तान में जाऊं, इन सब को जिंदा कर दूं। अल्लाह के वली को ये ताकत होती है, रूहों का ताल्लुक जिस्म से जोड़ देना। ये शरीयत का ये सिलसिला होता है। वरना हजरत एक अल्लाह ताला के वली थे, अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी थे। बच्चे की मौत का वक्त आया, आपकी आहलिया कहती हैं, शर्बीनी वली थे, कि मेरा अकलौता बेटा, मेहरबानी करें आप, अल्लाह के वली हैं, दुआ करें अल्लाह ताला इसकी उम्र में बरकत फरमा दे। आप फरमा रहे हैं मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी बैठा हूँ। और जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने रूह को निकालना शुरू किया, बच्चा ऐसे तड़पने लगा, तो शर्बीनी वली, अल्लाह के वली बर्दाश्त न कर सके, अल्लाह की बारगाह में मुतवज्जे हुए। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं, ऐ इज़राइल इरजी इला रब्बिक, वापस पलट जाओ, इन्ना हुक्म मौत कद नुसिखा, हमने मौत का आर्डर ही कैंसिल करा लिया। सुन रहे हो? हमने मौत का आर्डर ही कैंसिल करा लिया है। ये अल्लाह के बंदों को इख्तियार और ताकत, जब मौत का वक्त होता है वली से अल्लाह पूछता है, अगर चाहे तो तेरी रूह कब्ज़ कर ले, अगर तू दुनिया में रहना चाहे तेरी मर्जी, आम के लिए नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए थे ना इज़राइल अलैहिस्सलाम, ये बुखारी के अंदर हदीस है जी, मौत आपकी रूह कब्ज़ करने आए। फरमाया मैं अभी मसरूफ़ हूँ दीन के आकाम जी, मैं अल्लाह का आर्डर ले। लगाया तमाचा, किसको लगाया? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को। पता है उनकी पावर कितनी है। और अल्लामा ऐनी लिखते हैं शारे बुखारी, ये नबूवत और रिसालत की ताकत का तमाचा था। अल्लाह की तकदीर आड़े ना आती, 7वीं ज़मीन के नीचे इज़राइल अलैहिस्सलाम चले जाते। आँख का डेला भी निकल गया, वो वापस पलट गए। अल्लाह ताला नाराज़ नहीं हुआ।
इस्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते मौला ऐसे बंदे के पास भेजा है जो मरना ही नहीं चाहता। अल्लाह ने फरमाया ऐसा करो, आँख को भी बना दिया, फरमाया जाओ उन्हें जाकर मेरी तरफ से पैगाम पहुंचा दो, बैल की पुष्ट पर ऐसे हाथ रख दें, हाथ के नीचे होंगे जितने बाल हम बढ़ा देंगे उतनी उम्र के साल। अल्लाह नाराज नहीं, तो बता दिया। इस्राईल अलैहिस्सलाम आए, वापस पलट आए, क्यों लगाया तमाचा? फरमाया मैं तो कलीमुल्लाह हूँ, हबीबुल्लाह भी तो आने वाले हैं, ख्याल करके आना है। इसलिए मौलाना रूम फरमाते हैं जब रूह कब्ज करने का होता है ना, म्याने आशिक व माशूक रमजेज किरामन कातिबीरा हम खबरनेज, हर एक की मौत एक जैसी नहीं होती। अल्लाह के महबूबों की मौत का वक्त आता है। इस्राईल अलैहिस्सलाम साइड पे सिर्फ वो बहिश्ती एक फूल दिखा देता है, फूल दिखा देता है। अल्लाह के दीदार में रूह तड़प कर फूल में आ जाती है। और जमालुल औलिया के अंदर हकीमुल उम्मत जो उस कौम का है उसने लिखा है एक अल्लाह के वली के विसाल का वक्त आया। अल्लाह ने फरमाया इस्राईल अलैहिस्सलाम को ऐसा करो, ये मेरा बंदा सारी ज़िंदगी मुझे सजदे किए और मुझे राज़ी किया है, ऐसा करो हिजाब हटा दो, जन्नत में इसका बंगला इसे दिखा दो। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने पर्दे हटा दिए, फरमाया अल्लाह के बंदे देख ले जन्नत में ये तेरा बंगला है। जब नज़र पड़ी ज़ारो कतार रोने लगे, ऐ इस्राईल 50 साल के सजदे मेरे बर्बाद हो गए, जो मैंने रकू और सजूद किए थे ये इबादत ज़ाय हो गई। मैंने तो जन्नत की लालत में सर नहीं झुकाया था, जबी साई नहीं की थी, इबादत नहीं की थी। मैंने जितनी भी इबादत की है जमाल उलूहियत के जलवों को देखने के लिए, अल्लाह के दीदार के लिए, ना जन्नत की तलब के अंदर ना दोज़ख से डर कर। जब रो कर ये कहा, अल्लाह ने फरमाया ए इस्राईल देखा मेरे बंदों में ऐसे भी हैं, अब तू पर्दा डाल दे, साइड पे हो जाओ। हम अपनी शान के लायक बेहिजाब हुआ चाहते हैं, अपने बंदों के, अपने बंदे के सामने अपने जमाल उलूहियत का हम इसे नज़ारा कराना चाहते हैं, अपना दीदार कराना चाहते हैं। तू साइड पे हो जा। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, ये भी अल्लाह के बंदे हैं, फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर पड़ती है इसमें मेहनत ज़्यादा। तो हम कितने खुशकिस्मत हैं, दाता अली हजवेरी भी हमारे, गरीब नवाज हमारे, और ख्वाजा किबला आलम साहब भी हमारे, बाबा फरीद गंजे शकर भी हमारे। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, ये डेड बॉडी को भी ज़िंदा कर सकते हैं और निगाह पड़े मुर्दा दिलों को भी ज़िंदा फरमा देते हैं। मुर्दा दिलों के भी ज़िंदा। ताजदार गोला की बारगाह में आपका मज़ार पर अनवार ऊपर सोना लगा था, लिखते हैं एक चोर रात की चल पड़ा कि सोना जाकर चुराऊं, और जो ही करीब कदम जो है ना ऐसे लड़खड़ा रहे, दिल कांप रहा है, सोचता है बड़े बड़े महल्लात के अंदर चोरी की, कभी दिल कांपा नहीं, इधर कदम बढ़ते हैं दिल कांपता है। जो ही करीब पहुंचा, आगे जलवा जो देखा, गिर गया, बेहोश हो गया। होश आया, ताजदार गोल्डा ने दीदार कराया, फरमाया दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है कौमों के मर्ज़े कोहन का चारा। ये जो मर्ज लग चुके हैं ना, दिल मुर्दा है, आंख मुर्दा है, जुबान मुर्दा है, फिक्र मुर्दा है। याद रखिए, फरमाया दिल का इलाज करा, तू तो मुर्दा हो चुका है। किस इरादे से हमारी बारगाह में आना है? अपने दिल का इलाज कराने के लिए। ये वो अल्लाह के महबूब हैं, मरने के बाद जनाजे की दावत भी दे देते। एक साहिब नज़र वो गुजरे तो मौलवी साहबान इख्तलाफ बहुत करते थे, कहने लगे जब तू मरेगा ना तेरी नमाज जनाजा में भी हम नहीं आएंगे। तो वो कहते थे, दुर्वेश कहते थे, मौलवी साहबान मेरी नमाज जनाजा अल्लाह का वो शेर पढ़ाने आएगा, जब तुम सुनोगे ना तुम्हें ज़रूर आना ही पड़ेगा। विसाल हो गया जी उस अल्लाह के बंदे का। अब दावत किनको दी गई? ताजदार गोल्डा रहमतुल्लाह अलैह, नमाज जनाजा की। आप किसी वजह से लेट हो गए, रास्ते में थे, और ये जो इधर मरा पड़ा हुआ है उधर भी पहुंच गया। आके हजरत लोग इकट्ठे हो चुके हैं, जल्दी तशरीफ लाओ मेरी नमाज जनाजा पढ़ो। फरमाए तूने ये किया क्या है? कहने लगे हुजूर आपको पता है ना, उनको पता, उनको खबर नहीं है।
10 लाख जगह भी अगर एक वक्त में अल्लाह का बंदा मौजूद होना चाहे तो हो सकता है। इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेली ने लिखा, अल्लाह करे कि दिल ज़िंदा हो जाए। ये परिंदे ज़िंदा हुए थे तो आज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर आपने सुना और ज़िमनन अल्लाह के महबूब बंदों का ज़िक्र आ गया। अल्लाह ताला ये कलिमात कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। सुनते अदा फरमाए।